और ये एक बहुत ही दुखद, बहुत ही विचलित करने वाले मामले से जुड़ी है। मामला है एक छोटे बच्चे के लापता होने का, और फिर उसके बाद जो हुआ वो वाकई झकझोर देने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले पीड़ित बच्चा, उसका नाम हन्नान खान बताया गया है। महज 7 साल का बच्चा, यावल शहर का ही बाबूजीपुरा इलाके का रहने वाला। रिपोर्ट कहती है कि 5 सितंबर को वो अचानक गायब हो गया। 7 साल का बच्चा अपने घर के पास से, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और परिवार वाले, जाहिर है उन्होंने पूरी रात उसे ढूंढा। पूरी रात? आप सोच सकते हैं वो मंजर, हर जगह देखा होगा, हर गली, हर कोना, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। किसी भी माँ बाप के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। रिपोर्ट में एक डिटेल ये भी है कि उन्होंने उस वक्त ऑरेंज रंग की टी शर्ट पहनी थी और हल्के ऑरेंज रंग की पैंट। अच्छा, मतलब परिवार ने हुलिया बताने की कोशिश की है। हाँ, जाहिर है वो हर छोटी से छोटी जानकारी दे रहे थे शायद पुलिस को या ढूंढने वालों को। जी। और यही बात इस मामले को और ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक उनका शव उनके घर के ठीक सामने वाली एक बिल्डिंग में मिला। क्या? घर के ठीक सामने? जी हाँ, बिल्कुल घर के सामने वाली बिल्डिंग में। ये तो हन्नान का शव मिला। ओह। लेकिन अपने घर पर नहीं, एक पड़ोसी के घर में। पड़ोसी के घर में? ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, यही तो। और मामला यही नहीं रुकता, इससे भी ज्यादा भयानक बात सामने आई। क्या? रिपोर्ट के अनुसार वो शव जली हुई हालत में मिला था। जली हुई हालत में एक 7 साल के बच्चे का शव? जी हाँ, ये जानकारी सुनकर ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, जब कोई शव इस तरह मिलता है, खासकर जला हुआ, तो ये शक पुख्ता हो जाता है कि ये महज हादसा नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत बता रहा है, जली हुई लाश मिलना ये अक्सर अपराध को छुपाने की कोशिश होती है या फिर मतलब अत्यधिक क्रूरता। हाँ। बच्चे का शव पड़ोसी के घर और जला हुआ, ये सारी परिस्थितियां सीधे तौर पर हत्या की तरफ इशारा कर रही हैं। हत्या की आशंका बहुत बढ़ जाती है। हादसा मानने की गुंजाइश कह सकते हैं ना के बराबर है। हाँ। और जाहिर है जब ऐसी खबर फैली होगी, हाँ, तो पूरे इलाके में रिपोर्ट बताती है कि गहरा सदमा और डर फैल गया। बिल्कुल, खासकर जिन घरों में छोटे बच्चे हैं। हाँ, वो माता पिता तो सोचिए किस हाल में होंगे, उनके मन में क्या चल रहा होगा। जब ऐसी घटना बिल्कुल आपके पड़ोस में हो जाए तो वो सुरक्षा का एहसास ही खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, डर लगना, बच्चों को अकेले ना छोड़ना, ये सब बहुत स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में। और ऐसी स्थिति में पुलिस का रोल बहुत अहम हो जाता है। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने भी जैसे ही खबर मिली तुरंत एक्शन लिया है। सबसे पहला कदम तो ये कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है यावल के ग्रामीण अस्पताल में। ये बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का असली कारण, हाँ, कि मौत कैसे हुई, जलने से पहले या बाद में। बिल्कुल, मौत का समय और कोई दूसरे सुराग, वो सब पता चल सकते हैं। ये रिपोर्ट शायद इस केस की दिशा ही तय कर दे। सही कहा, ये एक वैज्ञानिक सबूत होता है, अटकलों से परे। हाँ। और पुलिस ने एक और अहम कदम उठाया है, जैसा रिपोर्ट में है। क्या? जिस घर से शव मिला है उसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। अच्छा, हिरासत में लिया है? जी, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे मामलों में जब क्राइम सीन किसी के कब्जे वाले इलाके में हो। हाँ, मतलब पूछताछ तो बनती है। ये जांच का पहला कदम है। उनसे पूछताछ होगी कि बच्चा उनके घर कैसे पहुंचा, वो कहाँ थे, क्या देखा, क्या सुना। उनके जवाबों से ही जांच आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और अब यहाँ से पुलिस का असली काम शुरू होता है। सिर्फ हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ नहीं, उन्हें कई सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। सबसे बड़ा सवाल मकसद, मोटिव क्या था। हाँ, क्यों एक 7 साल के बच्चे को क्यों मारेगा कोई? वही तो, क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी, कोई रंजिश, या कुछ और छुपाने की कोशिश, या कोई और ही भयानक वजह? कुछ भी हो सकता है। और ये भी देखना होगा कि इस अपराध में एक ही आदमी शामिल था या ज्यादा लोग थे। फोरेंसिक जांच भी अहम होगी। बहुत अहम। घटना स्थल से फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, कोई भी छोटा सा सुराग मिल जाए। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ होगी। जरूर। गवाह तलाशे जाएंगे, क्या किसी ने बच्चे को उस घर की तरफ जाते देखा, कुछ अजीब सुनाया देखा, ये सब छोटी छोटी कड़ियां जोड़नी होंगी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जांच की निगरानी खुद अपर पुलिस अधीक्षक श्री अशोक नकाते कर रहे हैं। अच्छा, सीनियर ऑफिसर है। हाँ, तो इससे लगता है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहा है। जी, एक सीनियर ऑफिसर के होने से जांच को सही दिशा मिलती है और ये समुदाय के लिए भी एक तरह का आश्वासन है कि न्याय होगा। उम्मीद तो यही है कि जांच तेजी से हो और सच सामने आए। हाँ, जहाँ तक लोगों की प्रतिक्रिया का सवाल है, रिपोर्ट साफ बताती है कि पूरे शहर में, खासकर उस इलाके में बहुत गुस्सा है। जबरदस्त आक्रोश होना ही है। लोग सदमे में हैं।
एक मासूम बच्चे के साथ ऐसी वहशियाना हरकत। बिल्कुल। जाहिर है लोग दोषी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ये गुस्सा और मांग बिल्कुल स्वाभाविक है। समाज ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। सामूहिक इच्छा जागती है कि सच सामने आए, दोषी पकड़ा जाए और उसे ऐसी सजा मिले कि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। ये सिर्फ बदले की भावना नहीं होती, में ये समाज में व्यवस्था और सुरक्षा की भावना को फिर से कायम करने की कोशिश होती है। यावल का 7 साल का बच्चा हन्नान खान 5 सितंबर को लापता। अगली सुबह करीब 11 बजे पड़ोसी के घर में उसका जला हुआ शव मिला। पहली नजर में ये हत्या लग रही है। पुलिस जांच कर रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घर के मालिक को हिरासत में लिया गया है। जी। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक नकाते जांच की निगरानी कर रहे हैं और पूरे समुदाय में बहुत गुस्सा है, सदमा है और तनाव भी है। लोग इंसाफ मांग रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, ये समाज और मनोविज्ञान से जुड़ा मसला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम बस उम्मीद करते हैं कि हन्नान खान के मामले में जल्द से जल्द सच सामने आए और उसे न्याय मिले। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है।